सबसे पहले ये बताइए कि वो कौन सी अलामात है जो अगर किसी शख्स में नज़र आ जाएं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो ख़ुदकुशी की तरफ राग़िब हो रहा है। साफ़ी साहब, असल में ये ऐसा एक सब्जेक्ट है, आप इस वक्त मैं आपको सच बताऊं तो आप प्रोग्राम नहीं कर रहे, एक जहाद करने लगे। और ये जहाद हमारा है इसी मकसद के लिए कि हमारे तमाम के तमाम सुनने वाले जब अपने इर्द गिर्द देखें तो वो रेस्क्यू कर सकें। खुदा न खास्ता उनकी फैमिली में उनका बच्चा, उनका कोई बड़ा, उनका दोस्त, उनका बॉस, उनका कोलीग, उनका लाइफ पार्टनर, कोई उनके इर्द गिर्द ऐसा हो सकता है जिसमें ये अलामात पाई जाती हैं, तो फौरी तौर पे वो रेस्क्यू कर सकें, उसकी ज़िंदगी बचा सकें। अब उसमें सबसे पहले जो साफ़ी साहब चीज़ आ जाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि जो ख़ुदकुशी करने वाले हैं लोग, जिनमें ये रुझान पाया जाता है, उनके कुछ रवैये और कुछ उनके अंदाज़ ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि उनके अंदर ये इंतहा का रुझान पाया जाता है और खुदा न खास्ता वो ख़ुद को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें कुछ चीज़ें जानने में सबसे पहले जो जेंडर है वो जान लेना चाहिए। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो ख़ुदकुशी की अटैम्प्ट है वो फ़ीमेल्स करती हैं, मेल कम अटैम्प्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो मेल अटैम्प्ट करते हैं वो कामयाब होती है, औरतें कोशिश ज़्यादा करती हैं और नाकाम होती हैं। मैं समझा पाया हूँ ये बात जी? यानी मर्द अटैम्प्ट्स कम करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, औरतों की कोशिशें ज़्यादा होती हैं लेकिन वो नाकाम होती हैं। ये सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन एज की है। सबसे ज़्यादा जो टेंडेंसी पाई जाती है वो 19 साल से 30 साल में, वर्ल्ड वाइड ऐसा ही है कि 19 से 30 साल की उम्र में ये रुझान सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बच्चों में और जवानों में ये रुझान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन दुनिया में अब एक नया चैलेंज भी है। बड़े बड़े कामयाब लोग, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, वो भी खुद को ख़त्म कर लेते हैं। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो इनमें डिप्रेशन पाया जाता है जी। ये डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं और इन्हें पता नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी ऐसा मुमकिन है नफ्सियात के इल्म को ना जानते हो। तो नफ्सियात के इल्म की लाइल्मी की वजह से इन्हें खबर ही नहीं होती कि जिस चीज़ को बाज़ औक़ात ये रूहानियत कह रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ये इसको कहते हैं मेरी हसासियत बहुत ज़्यादा है, बाज़ औक़ात इसको किसी लिटरेचर के साथ जोड़ते हैं, बाज़ औक़ात अपनी मूड के साथ इसको जोड़ते हैं और बाज़ औक़ात तो इसको बड़ा प्राइडली बताते हैं कि मैं अक्सर खामोश रहता हूँ, चुप रहता हूँ, डिप्रेस रहता हूँ। दरअसल इनके अंदर एक डिप्रेशन पाया जाता है। नेक्स्ट जो एक टेंडेंसी इनके अंदर रुझान पाया जाता है, इन्होंने पहले भी कुछ अटैम्प्ट्स की होती हैं और वो नाकाम होती हैं। यानी आप ऐसे काउंसलिंग में मेरे सामने साफ़ी साहब लोग बैठे होते हैं, ख़ासकर हमारी बेटियाँ, तो उनके ये बाजू पे निशान पड़े होते हैं। वो एक साइन होता है कि इसने पहले कुछ अटैम्प्ट्स की हुई हैं, या उसकी बातों से लगता है कि इसको बहुत सा पहले पता है। या जैसे मिसाल ले लीजिए, दुनिया के किसी कोने में कोई होके आया तो उसकी बातों में आएगा कि मैं यूके गया था, तो हमें पता लग जाएगा यूके गया हुआ है, ये हमें बता रहा है कि यूके का इसको पता है। इस तरह खुदकुशी के बारे में उसको पता होता है। पाँचवीं जो आजकल टॉप फैक्टर देखा गया, ये एथनॉल है। ये ड्रग्स ले रहे होते हैं। ये भी जो ड्रग लेने वाले हैं, क्योंकि उनके न्यूरोट्रांसमीटर ख़राब हो जाते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर ख़राब होने की वजह से एक अंदर एक ऐसी कीमियाई तब्दीली आती है कि जब एक उदासी का दौर आता है तो वो इतना शदीद होता है कि उनका दिल करता है खुद को ख़त्म कर लें। उसके बाद इनके अंदर लैक ऑफ रैशनल थिंकिंग होती है। ये बहुत ज़्यादा रैशनल नहीं होते, जज्बाती लोग होते हैं। क्योंकि जो रैशनल बंदा है वो 2 + 2 4 करता है, जो जज्बाती बंदा है वो 2 + 2 कभी 5 कर लेता है और कभी 2 + 2 3 होता है उसका। इनमें रैशनैलिटी की और तराजू के साथ मापने तोलने की कमी पाई जाती है। फिर देखा गया कि इनके साथ कुछ सिकनेस होती है। मैं नाम नहीं लूँगा, कई ऐसे माजी के करैक्टर्स हैं, कुछ सियासतदान के भाई भी हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को ख़त्म किया और हमें पता लगा कि उनको कुछ स्किन की डिजीज़ थी और बड़ी पुरानी डिजीज़ थी। ये जो एक डिजीज़ है, तादेर अगर बंदे के साथ रहे तो बंदे में शदीद नाउमीदी और मायूसी आती है और वो कहता है कि मैं किस मुश्किल में पड़ गया हूँ, इससे बेहतर है मैं खुद को ख़त्म कर दूँ। फिर एक और जो देखी गई है चीज़, वो ऑर्गेनाइज प्लान है। ऐसे लोगों के गूगल सर्च अगर देखी जाए, यूट्यूब सर्च देखी जाए और इनके इर्द गिर्द इन्फॉर्मेशन ये जो ले रहे होते हैं पूछी जाए, तो ये ऑर्गेनाइज प्लान कर रहे होते हैं कि हमने जाना कैसे है। सेकंड लास्ट जो साइन है वो है नो स्पाउस। आपको खुदकुशी करने वालों के ज़ाती रिश्ते, रिलेशंस, घर के रिलेशंस ख़राब मिलेंगे। ये बाज़ औक़ात डेड रिलेशन चला रहे होते हैं, इनकी शादी हुई होती है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन बीवी के साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं होता, खुशी का सोर्स नहीं होता इनके लिए। घर, फैमिली और बिलखसूस ज़िंदगी का जो पार्टनर है, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो रिश्ता है ये एक दूसरे का पर्दा है, ये कपड़े की तरह, पर्दे की तरह, तो इनका लाइफ पार्टनर इनके साथ सपोर्टिव नहीं होता या इनका हेल्दी मैरिज रिलेशन नहीं होता। फिर लास्ट जो चीज़ है, इनको सोशल सपोर्ट की शदीद कमी होती है। अब ये जो मैंने सारे वर्ड्स बोले हैं, इनको याद करने के लिए मैंने आसान सा एक फार्मूला बनाया हुआ है, सैड पर्सन्स। एस से था सेक्स जेंडर, ए से था एज, डी से था डिप्रेशन, पी से था प्रीवियस अटेम्प्ट, ई से था एथनॉल ड्रग्स,
आर से था रैशनैलिटी, एस से था सिकनेस की कमी, एक मेंटल पुरानी सिकनेस इनके साथ चल रही होती है, ओ ऑर्गेनाइज प्लान है, एन नो स्पाउस है, और एस जो है वो सोशल सपोर्ट की कमी है। अब ये सब चीज़ें इकट्ठे होकर आखिरकार इनको बीमार कर देती हैं और कह लीजिए कि ये खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। शाह साहब, बचपन में ट्रॉमा होता है या ज्यादती का शिकार हो जाता है बच्चा या नज़रअंदाज होता है, तो इस किस्म के तजुर्बात का खुदकुशी के रुझान में क्या असर होता है? साफ़ी साहब, ये कह लीजिए आज की जो दुनिया में पेरेंटिंग पे जितनी रिसर्च अवेलेबल है, बल्कि आप क्योंकि हर प्रोग्राम में मेरे से किताबों का भी पूछते हैं, तो आज प्रोग्राम के आगाज़ में किताब का मैं नाम ले लेता हूँ। इस किताब का नाम है दी बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड। यानी ये ऐसी किताब है जिसके बारे में आप कहें कि काश मेरे माँ बाप ने पहले पढ़ी होती। और ये किताब एक ऐसा फ़लसफ़ा दुनिया को बताती है, जदीद किताब है पेरेंटिंग की। ये बताती है कि हमारी ज़िंदगी की कामयाबियाँ, हमारी नाकामियाँ, और सबसे बढ़ के जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं और जो नफ्सियाती हमें जो अनहेल्दी रवैये पाए जाते हैं, उसकी जड़ें हमारे बचपन में होती हैं, और बिलखसूस पहले 6 साल में होती हैं। यानी बच्चे के पैदा होने से पहले 6 साल में जो कुछ उसको दिखाया जा रहा होता है, जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है, स्नब किया जा रहा होता है, बुली किया जा रहा होता है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है, या कुछ किसी ट्रामे का शिकार हो जाता है। बाज़ औक़ात जो बच्चा है उसकी क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त अटैचमेंट उसकी माँ से होती है, एक सोल कनेक्शन होता है, कई साल तक वो माँ के सीने के साथ लगा रहता है। तो माँ के ऊपर टॉर्चर बाप कर रहा होता है, वो टॉर्चर जो माँ पे हो रहा होता है, उस टॉर्चर का असर नफ्सियाती तौर पे बच्चे पे होता है। तो ये तमाम के तमाम जो नफ्सियाती कह लीजिए चैलेंज हैं, जेनेटिक्स के अलावा अगर मैं उसे एक साइड पे रख दूं, तो अमूमन इनके बचपन बुरे बचपन होते हैं। मैं कई ऐसी मूवीज़ हैं, उनमें मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ऐसी मूवीज़ बाकायदा बनी हैं, इंडिया में भी बनी है, जिन मूवीज़ में बताया कि कोई शख्स अगर किसी बच्चे को मार के उसकी डेड बॉडी को काट के खा जाता है, ऐसी मूवीज़ बनी हुई हैं। तो उसका बचपन जब ढूंढा गया तो पता लगा कि उसका बचपन नॉर्मल नहीं था, वो बचपन एबनॉर्मल था, और उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से ज़िंदगी उसकी एबनॉर्मल होगी और वो क्रिमिनल बन गया। जेलों में इतने कैदी पड़े हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े जुल्म किए, ज़्यादती की, मर्डर कर दिया या कोई क्राइम बड़ा किया। वो दुनिया के जितने क्रिमिनल हैं उनका अगर बचपन ढूंढा जाए तो उसमें उनकी कहीं ना कहीं जड़ें मिल जाती हैं, और ख़ुद को ख़त्म करने वाले, खुदकुशी करने वालों का बचपन भी अक्सर अजियतनाक होता है। इस वजह से उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों में भी बढ़ गया है और जवानों में भी बढ़ गया है, तो सोशल मीडिया के बारे में क्या स्टडी है कि इसने इन रुझानात को, ख़ुदकुशी के और ज़हनी अमराज के रुझानात को बढ़ा दिया है या कि कम कर दिया है? असल में देखिए, सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा जो जुल्म, 2 जुल्म बड़े किए हैं। सोशल मीडिया के आने से 2 बड़े जुल्म हो गए हम पे। अच्छा, एक तो इस पे हम इंतहा का कनेक्ट होते हैं। मसलन हमारे लाइक जो है वो लाखों करोड़ों में होते हैं, हमारे फैंस हज़ारों लाखों में होते हैं। एक आम टिकटॉकर जो गांव में भी रहता है या रहती है, उसके भी कितने चाहने वाले और उसके फॉलोअर होते हैं और उसकी चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन दरअसल ये हमसे एक हमदर्दी और एक सोल कनेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं होते। मैं मिसाल देता हूँ आपका, मेरा एक ताल्लुक़ है हमेशा आपके साथ, एक बड़ा अदब और एहतराम का पुराना ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ में खुदा ना करे कि अगर मुझे कोई चैलेंज है तो आपको मेरा दर्द महसूस होगा। ये ताल्लुक़ सिर्फ सोशल मीडिया के फ़ैन का ताल्लुक़ नहीं है, ये 2 दोस्तों का, 2 भाइयों का ताल्लुक़ है जिसमें एक दूसरे के दर्द को महसूस किया जा सकता है। सोशल मीडिया फॉलोइंग, या जो कुछ सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ये सारा आर्टिफिशियल है। लोग हमें फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि उनको कह लीजिए एक तसल्ली मिल रही है, डोपामीन मिल रही है, और वो हमें मिलते हैं तो तस्वीर खिंचाते हैं क्योंकि उनका डोपामीन हाई हो जाता है। वो लोगों को बताना चाहते हैं मेरा भी ताल्लुक़ है। तो सोशल मीडिया ने पहला काम जो ये किया है वो ये किया है कि एक आर्टिफिशियल पन पैदा किया है। एक हकीकी दुनिया नहीं है, एक सारा फ़र्ज़ी है। और ये फ़र्ज़ी जो मिसाल बनी हुई है कि 5000 की फॉलोइंग है, 5000 फ्रेंड है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर बंदा मर जाए तो 5 लोग जनाजे में शामिल नहीं होते। ये सोशल मीडिया का अलमिया है। दूसरा जो बड़ा अलमिया है वो ये है कि इस सोशल मीडिया ने लोनलीनेस पैदा की है। एक तरफ इंतहा के कनेक्शंस हैं हमारे, और अंदर से हम अकेले हैं, हम तन्हाई का शिकार हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े ऐसे फिल्मी हीरो हैं जिन्होंने खुद को ख़त्म किया। माजी के बड़े बड़े वाक़यात हैं, क्योंकि वो जिस पीक पे थे और जो उन्हें लव मिल रहा था, और डोपामीन का बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, डोपामीन साफ़ी साहब प्लेयर का केमिकल है। जब हमें खुशी मिलती है और ऐसी खुशी मिलती है जो बड़ी एक्साइटेड किस्म की, एक्साइटमेंट वाली खुशी होती है, वो डोपामीन पैदा करती है। अब डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो बेसिकली खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन होती टेम्परेरी है। उसके मुकाबले में एक और केमिकल है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। ये इत्मीनान का और तसल्ली का और मुतमईन होने का केमिकल है। ये तब पैदा होता है कोई ऐसी अचीवमेंट जो दायमी हो, या जिसको अचीव करके आपके अंदर एक तसल्ली और तशफ़ी बढ़ जाए।
सोशल मीडिया सिर्फ डोपामीन पैदा करता है, यहाँ ये कह लीजिए कि डोपामीन बा मुकाबला सेरोटोनिन डोपामीन ज़्यादा पैदा करता है। सो एक खोखलापन पैदा हो जाता है कि लोगों में तन्हाई का एहसास बढ़ जाता है, उनको वेंट आउट करने के लिए कुछ नहीं मिलता। अब देखें ना, बड़ी दुनिया हाथ पे चोट लगती है, वो पट्टी चढ़ा के तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, मुझे चोट लग गई है। वो अपने दुख को, अपने गम को उधर पोस्ट करती है, क्योंकि उसको जब एक्नॉलेजमेंट मिलती है, अटेंशन मिलती है, तो उसको तसल्ली तशफ़ी होती है। हमें दरअसल ज़िंदगी में रियल दोस्त चाहिए होते हैं, जिनके कंधे पे हम सर रख के रो सकें, जिनका हाथ पकड़ के हम अपना मुद्दा बयान कर सकें, जिनको हम दिखा सकें कि ये हमारे असली आंसू हैं, ये नकली आंसू नहीं है, और हमें दुख है और हमें परेशानी है। ये सोशल मीडिया इसकी कंपलसेशन नहीं हो सकता। इसलिए सोशल मीडिया ने खोखलापन पैदा किया है, तन्हाई पैदा की है, और ये खोखलापन और तन्हाई जो है ये खुदकुशी के रुझान को बढ़ा देता है।